नेहा के घर में काफी चहल पहल थी और उसकी चहल पहल होती भी क्यों ना, आखिर आज नेहा को लड़के वाले देखने जो आ रहे थे। नेहा बेटा, तू इन कामों को छोड़ और जाकर तैयार हो जा। लड़के वाले आते ही होंगे। हाँ नेहा, आंटी बिल्कुल सही कह रही है। तू ना इन सब कामों पर ध्यान मत दे और तू ना जाकर तैयार हो जा। सारी तैयारियां ना मैं और आंटी मिलकर कर लेंगे, तू टेंशन मत ले। क्यों आंटी जी, सही कह रही हूँ ना मैं? और नहीं तो क्या, तू इन काम पर ध्यान मत दे। अब जा, जल्दी से तैयार हो जा। अरे बाबा ठीक है, जा रही हूँ ना, इतनी भी क्या जल्दी है। जल्दी से चली जा, क्योंकि तू ना अब इस घर में अच्छी नहीं लगती। क्यों आंटी जी, सही कह रही हूँ ना? हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा जी, ऐसी बात है। बेटा कोई नहीं रेखा, तुझे भी देख लूंगी। जब तेरी बारी आएगी ना, जब देखती तेरा रिएक्शन कैसा होता है। जब मैं भी यही चीज बोलूंगी तुझे। अरे तब की ना तब देखेंगे, अभी जा तो तू। इस तरह नेहा अपने कमरे में तैयार होने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद लड़के वाले नेहा के घर आ जाते हैं। काफी बातें होने के बाद लड़के की माँ उर्मिला सुनीता से कहती है, सुनीता बहन, बातचीत तो बहुत हो गई, अब जरा हमारी होने वाली बहू का मुंह तो दिखा दो। हाँ आंटी जी, आप रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ आपकी होने वाली बहू को। इतना बोलकर रेखा नेहा को उसको लेने के लिए कमरे में जाती है। थोड़ी देर बाद रेखा नेहा के साथ बाहर आती है। नेहा को देख उर्मिला और राहुल उसको एक ही नजर में पसंद कर लेते हैं। सुनीता बहन, आपकी बेटी तो चांद का टुकड़ा है। ना सिर्फ चांद का टुकड़ा, बल्कि मेरी बेटी तो गाय है, गाय। मेरी बेटी के अंदर सारे गुण हैं, पर फिर भी आपको अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकती हैं। अरे भाई, हमने बहू की इतनी तारीफें सुन ली है, तो उसके बारे में पूछने की जरूरत ही नहीं है अब तो। अब हमें तो रिश्ता मंजूर है, आप बताइए। नेकी नेकी और पूछ पूछ, अरे हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। आप लोगों को तो रिश्ता मंजूर हो गया आंटी जी, लेकिन लड़का लड़की से तो पूछ लो। नेहा बेटा, तुम बताओ, तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है ना? सुनीता की बात सुनकर नेहा अपना सिर हिलाती है और इस तरह राहुल भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। समय बीतता है और समय के साथ नेहा और राहुल की शादी का दिन भी करीब आ जाता है। ऐसे एक दिन नेहा अपनी सहेली पूजा से बात कर रही होती है। माफ करना नेहा, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगी यार, क्योंकि मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही। पूजा यार, बस एक रात की तो बात है यार, एडजस्ट कर ले प्लीज। मैं कौन सा तुझे 1 महीने के लिए बुला रही हूँ। अरे भाई, 1 दिन की छुट्टी तो कोई भी दे देगा, मांग लेना। देख नेहा, मैं तुझसे कुछ छुपाना नहीं चाहती हूँ। सच बताऊँ ना, तो मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और उसका नाम है राज। हम दोनों एक ही कंपनी में काम भी करते हैं। और तुझे तो पता है कि जब से माँ पापा मुझे छोड़कर गए हैं, तब से मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। माँ पापा के जाने के बाद राज ने ही मुझे संभाला था। पूजा, ये तो अच्छी बात है कि तेरी लाइफ में कोई आ गया, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि तेरी लाइफ में कोई आया और तू मेरी शादी में नहीं आ रही। इन दोनों का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है ना नेहा, क्योंकि जिस दिन तू शादी कर रही है ना, उसी दिन मैं भी उससे शादी कर रही हूँ। है? क्या क्या? तू भी शादी कर रही है? अरे बाप रे, इसका क्या मतलब है? मतलब जिस दिन मेरी शादी है उस दिन तेरी भी शादी है? हाँ ठीक है बेटा, तू सही खेल खेल रही है। चल कोई नहीं, तो अपनी शादी एंजॉय कर, हम फिर कभी मिलेंगे। यार प्लीज मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं पूजा, मैं तो तेरे लिए बहुत खुश हूँ कि देर से ही सही, पर तेरी लाइफ में खुशियाँ तो आई। थैंक यू नेहा, मुझे समझने के लिए। इस तरह अब नेहा पूजा का कॉल कट कर देती है और सभी लोग नेहा की शादी में बिजी हो जाते हैं। विराज, ये क्या कर रहा है? सब काम में लगे हुए। तेरे खुद के भाई की शादी है, कुछ काम तो करवा ले घर में। ये फोन में घुसना बंद कर और भाई की शादी में मदद कर। माँ, इसमें मैं क्या करूँगा? अरे भाई की रस्म है, और जब रस्म होगी ना मैं आ जाऊंगा। अरे अभी जरूरी काम कर रहा हूँ, बिजी हूँ थोड़ा, समझा करो ना। तू जो भी काम कर रहा है ना, बाद में करता रही हो। अभी ना फूल वाला आया नहीं है, तू जरा पता कर फूल वाला है कहाँ, और मिले ना तो जल्दी भिजवा दे। ठीक है माँ, लेकिन आप चिंता मत करो। अरे फूल वाले से बात हुई थी मेरी, रास्ते में अटका हुआ है, थोड़ी देर में आ जाएगा। विराज की बात सुनकर उर्मिला वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद फूल आ जाते हैं, जिसके बाद राहुल की हल्दी की रस्म पूरी हो जाती है। राहुल की बची हल्दी के लिए उर्मिला एक बार फिर से विराज के पास जाती है और उससे कहती है, विराज, विराज। माँ अब क्या हुआ, फिर से कोई काम है क्या? हाँ बेटा, काम तो लाई हूँ तेरे लिए, लेकिन कॉल नहीं करना है। तुझे अपनी भाभी के घर जाना है। लेकिन किस लिए? ये हल्दी लेकर जानी है तुझे अपनी भाभी के घर पे। जब तक तेरे भाई की लगी हुई हल्दी तेरी भाभी के पास नहीं जाएगी, तो वहाँ पर हल्दी की रस्म शुरू ही नहीं होगी। उफ, ये नई नई चोचले।
इतना कहकर विराज उस पैक हुई हल्दी को लिए अपनी भाभी नेहा के घर जाने के लिए गाड़ी में बैठ जाता है। रेखा डांस करती है और उसकी खूबसूरती देखकर मानो विराज की नजर उस पर ही टिक जाती है। विराज को रेखा गौर से देख रही होती है कि तभी वहाँ पर सुनीता आती है। विराज बेटा तुम आ गए? हाँ हाँ आंटी जी, मैं आ गया। वो क्या है ना, माँ ने हल्दी भिजवाई थी। हाँ लाओ मुझे दे दो। और हाँ तुम यहीं बैठ जाओ, अभी मैं रेखा के हाथ तुम्हारे लिए कुछ खाने को भिजवाती हूँ। जी आंटी जी। विराज से हल्दी लेकर सुनीता तो वहाँ से चली जाती है और हल्दी की रस्म शुरू करने का ऐलान करती है। विराज रेखा को साइड से देखता है, लेकिन विराज को रेखा कहीं नजर नहीं आती। अब विराज की आंखें बस रेखा को ढूंढ रही थी कि तभी उसके सामने एक प्लेट आती है। उस प्लेट में ढेर सारी मिठाई और कोल्ड ड्रिंक और खाने की बहुत सारी चीजें रखी हुई थी। अरे इधर उधर किससे ढूंढ रहे हो जनाब? तुम? हाँ मैं। क्या आप मुझे जानते हो? नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन हाँ तुम्हें डांस करते हुए देखा था। तुम बहुत अच्छा नाचती हो। थैंक यू सो मच, आपने मेरी तारीफ की। वैसे आपको आता है डांस? वो हाँ तो ठीक है, डांस कंपटीशन कर लेते हैं, पता चल जाएगा कौन जीतेगा। अरे पर रेखा विराज की एक नहीं सुनती और सभी ऐलान कर देते हैं कि विराज रेखा से कंपटीशन लगाना चाहता है। अब क्या था, कुछ ही देर में डांस शुरू होता है और रेखा अपना बेस्ट देती है। हाँ तो विराज जी अब आपकी बारी है, अब आप अपना जलवा दिखाइए। लेकिन मैं अचानक कैसे? आपने तो मुझसे पूछा भी नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, विराज जी डांस करने से शर्मा रहे हैं, तो इसका मतलब मैं जीती और ये हार गए। अरे अरे, ऐसे कैसे हार जाएंगे? मेरे देवर जी इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। क्यों देवर जी? अब तो मेरी भाभी ने भी बोल दिया, अब जो भाभी बोलेंगी वो तो करना ही पड़ेगा। इतना बोलकर विराज अपने डांस का जलवा दिखाता है और इस तरह रेखा विराज के सामने हार जाती है। हार गई? डांस अच्छा करती हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सामने वाले को कमजोर समझकर उसको नीचा दिखाने की कोशिश दोबारा मत करना, वरना आज की तरह फिर से हार जाओगी। विराज अपनी बात खत्म करके वहाँ से चला जाता है, लेकिन विराज का एटीट्यूड रेखा को भा जाता है और इस तरह रेखा विराज के बारे में सोचने लग जाती है और विराज रेखा के बारे में सोचने लगता है। अब विराज किसी न किसी बहाने से अपनी भाभी के घर आता ताकि वो बस रेखा से मिल पाए, तो वहीं रेखा नेहा से हरदम विराज की ही बातें करती रहती, जिस पर नेहा कहती है, रेखा, मैं ये क्या देख रही हूँ? तेरा झुकाव विराज की तरफ कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा आजकल? अरे ऐसा कुछ नहीं है जो तू सोच रही है। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, लेकिन चल अब तू बता ही रही है तो सच्ची बता दे। नेहा, वो क्या है ना, मुझे ना विराज अच्छा लगता है, मैं ना उसको पसंद करने लगी हूँ। ओहो, तो ये बात है। मेरी सहेली का दिल मेरे देवर जी पे आ गया। वाह वाह। देख नेहा, अगर तू कहेगी ना तो विराज से मैं अपना ध्यान हटा लूंगी और ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे तुझे दिक्कत हो। अरे भाई, मैं ऐसा क्यों बोलूंगी? भाई मुझे तो इतना अच्छा मौका मिल रहा है कि मेरे ससुराल में मेरी दोस्त आएगी, मैं ऐसा मौका क्यों गंवाना चाहूंगी? नेहा की बात सुनकर रेखा काफी खुश होती है, पर क्या विराज भी रेखा को पसंद करता है? ये ना तो रेखा को ही पता था और ना ही नेहा को, इसलिए नेहा राहुल को फोन पे सारी बातें बताती है, जिसके बाद राहुल विराज से बात करता है और ये पता लगता है कि वो भी उसे पसंद करता है। अब क्या था, राहुल विराज की बात अपनी माँ से करता है। अरे माँ 2 दिन बाद शादी है मेरी, मैं चाहता हूँ ना विराज की शादी और मेरी शादी एक ही दिन हो। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे भाई, मैं अचानक से उसके लिए लड़की कहाँ से ढूंढ दूँ? अरे माँ, अरे लड़की ढूंढने की क्या जरूरत है, लड़की तो अपने पास ही है। मतलब? राहुल अब उर्मिला को सब कुछ बता देता है, जिसके बाद उर्मिला रेखा के लिए मान जाती है, तो वही नेहा रेखा की माँ को इस शादी के लिए मना लेती है और इस तरह अब न सिर्फ राहुल और नेहा की शादी बल्कि रेखा और विराज की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद उर्मिला की दोनों बहुएं अपनी ससुराल की जिम्मेदारियों को बखूबी संभालती हैं। समय गुजरता है। एक दिन जब उर्मिला अपने बहू बेटों के साथ बैठकर चाय पी रही थी, तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। बहू, जा देख जरा दरवाजे पर कौन है। जी माँ जी। नेहा जब दरवाजा खोलती है तो अपनी सहेली पूजा को सबसे छोटे देवर के साथ देखकर हैरान रह जाती है। अरे क्या हो गया, भूत देख लिया क्या दरवाजे पर? माँ जी, देवर जी। नेहा की आवाज सुनकर सभी लोग दरवाजे पर आते हैं, जहाँ उर्मिला राज को एक लड़की के साथ देखकर हैरान रह जाती है। राज, ये लड़की कौन है? वो माँ माँ जी, ये इस घर की ना सबसे छोटी बहू है। क्या छोटी बहू? तुझे कैसे पता ये? जैसे राज और रेखा के बारे में तुम लोगों को पता था, कहीं ऐसा तो नहीं इन लोगों के बारे में भी तुम लोग जानते थे? नहीं नहीं माँ जी, मुझे तो राज के बारे में कुछ भी नहीं पता था।
लेकिन माँ जी, हमें हमारी दोस्त पूजा के बारे में सब पता था। नेहा और रेखा की बात सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं, यहाँ तक कि राज खुद भी हैरान हो जाता है। जिसके बाद नेहा और रेखा सभी को सारी बातें बता देती हैं। ये जानने के बाद पूजा इस घर की बहू और नेहा और रेखा की सहेली है। उर्मिला काफी हंसती है और पूजा को भी अपना लेती है और इस तरह से तीनों सहेलियों का एक ही ससुराल हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।